तो ये लड़का लेके भागा लड़की को गोद में जल्दी जल्दी, और आपके फैयाज भाई भी पीछे पीछे जा रहे। ये आपके फैयाज बोलूँगी कि हम लोग की मेहनत को अप्रिशिएट करो, ना कि उल्टे सीधे कमेंट करके किसी का दिल दुखाओ। तो ये भैया जी आए थे तो आपके फैयाज भाई उठ के बाहर भागे। मैंने चलो ठीक है इनका दिमाग। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आए होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग शुरू करेंगे हम पोहे के साथ। सुबह सुबह का नाश्ता है हमारा पोहे। और आपके फैयाज भाईजान गए थे मार्केट अंडे लाने के लिए। तो हालांकि मार्केट तो बाजू में, लेकिन ये ज़्यादा थक गए थे तो कोई ड्रामा बाज फुल ड्रामे बस हो रहा नहीं बैठने के लिए। हालांकि मार्केट बाजू में ही है। तो अंडे लाने के लिए गए थे और इन्होंने अंडे लेकर आए हैं। और ये देखिए ये आए हैं और अंडे लेकर आए हैं इन्होंने 50, क्योंकि ज़्यादा करके मैं ज़्यादा अंडे मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों को क्या ना कुछ ना हो तो अंडे ही तो फ्राई करके एक पाव मंगा के दे देंगे तो लोग खा लेते हैं। इसलिए अंडे हमेशा स्टोर करके रखती हूँ घर में। तो यहाँ हमारे पोहे तैयार हो गए। अब ये सबसे पहली प्लेट तो आपके फैयाज़ भाई के पास जा रही थी, वो क्या खुश है वो। और यहाँ हमारी माई भी उठ गई थी नाश्ता करने के लिए। उठ के वो जाएगी अभी ट्यूशन। तो बस हाँ उसको अच्छा लगा। देखिए बड़ी अम्मा टल्लो बन के बैठी है नाश्ता करने के लिए, और सुकून से बैठी है अकेले। उसका भाई स्कूल गया है, भाई भी आया नहीं है। और यहाँ पे फिर नाश्ता करने के बाद में आपके फैयाज़ भाई जाके ओटी पे बैठ गए। बोले मैं थोड़ा देर बाहर बैठ जाता हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन पे अपना खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो मैं आज जल्दी बैठ गई थी कि मैं बोली जल्दी बना के हटा दूँगी, तो मुझे वीडियो की एडिटिंग बाकी थी करने की। तो इसलिए मैं बोली चलो जल्दी जल्दी इसको भी खाना बना के हटा देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन की वीडियो हम लोग को रेडी रखना पड़ता है ना। जैसे ये अभी कल की वीडियो मैं आज एडिट करूँगी, जो मुझे शाम को 6, 7, 8 बजे तक डालूँगी। तो अभी ये नई वीडियो जो खाना बन रहा है अभी ये वाली नई जो शुरू भी करनी पड़ती है, एक स्टार्ट में भी रखनी पड़ती है, एक पहले की भी रखनी पड़ती है। तो ये मेरी रेडी हो रही थी कल के लिए। तो पकाते पकाते अचानक आपके फैयाज़ में मुझे आवाज़ दी कि 2 मिनट मदीना आओ। तो यहाँ मैं बाहर आई तो देखिए क्या हो रहा है। ये लड़का जो खड़ा है एक लड़की को लेके, देखिए ये देखिए उठाया उसने भी गोद में। और ये देखिए ये आपके फैयाज़ भाई भी पीछे जा रहे। ये देखिए ये चले गए। मैं खाना बनाते बनाते बाहर आई, ये आपके फैयाज़ भाई आ गए। ये हुआ यूँ कि आपके फैयाज़ भाई बाहर ही बैठे थे और 2 आ रहे थे, दोनों मियाँ बीवी है। दोनों आ रहे थे चल के, और आते आते दोनों में पता नहीं बातें हो रही थी। होते होते लड़की ने अचानक से ब्लेड ली और अपने गले पे उसने घुमा दी। और घुमाने के बाद में वो एकदम से बेहोश हो गई वो, और उसके कंधे पे गिर गई। तो आपके फैयाज़ भाई वहीं बैठे थे, तो उन्होंने चिल्लाए, बोले क्या की करके। तो देखिए तो फैयाज़ भाई बोले चल गाड़ी में लेके चलता हूँ करके। तो वो लड़का बोलने लगा कि नहीं नहीं, बोले मैं बाजू में ही लेके जाता हूँ, बड़े हॉस्पिटल में नहीं लेके जा रहा। तो वो बोलकर फिर उसने गोद में, या बाजू में क्लिनिक थी उधर ही लेकर गया वो। हम लोग फैयाज़ भाई आपके बोले भी कि चल करके, लेकिन वो नहीं सुना। वो बोला नहीं मैं यहाँ बाजू में क्लिनिक में लेके जाता हूँ बोले। तो वो क्लिनिक पे लेकर गया उसको। उसकी वाइफ थी वो, एक्चुअली उसके गले में मंगलसूत्र वगैरह था। तो फैयाज़ भाई आपके वही बोले थे नहीं उसकी वाइफ थी बोले वो। तो वो लोग निकल गए और फिर मैं अंदर आई हमारा काम करने के लिए। आपके फैयाज़ भाई वहाँ बैठे थे और मैं पकाते पकाते मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि कैसे कि वो लड़की ने, मतलब चलते चलते लोग दोनों की बहसबाजी हो रही थी। और मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को ये चीज़, हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर दो जन के बीच में अगर कंपेबिलिटी ना बैठे ना, तो बेटर ऑप्शन है कि ना अलग हो जाए। इससे ख़तरनाक ये चीज़ नहीं हो जाए कि जो हुआ है अभी। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हर एक को बोलती हूँ नहीं जम रहा है कोई बात नहीं, अपना अपना रास्ता देख ले वे, एक न्यू ज़िंदगी शुरू कर ले वे, वो बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा कि ये अपनी ज़िंदगी के साथ में खेले। अब मुझे खुद को ही नहीं, मैं एकदम टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं वो लड़की के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है नहीं ठीक है। बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांग रही थी कि बस वो ठीक हो, अल्लाह करे वो ठीक हो। जो भी प्रॉब्लम है दोनों के बीच में सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व नहीं हो सकती तो भाई अपना अपना रास्ता देख ले वे, वही ठीक है। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता, बस मैं एक ही बात बोलूँगी, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होगा।
लाइफ तो हम एक बार शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आने वाली। तो बस वो देख के मैं पका भी रही थी और मेरे दिमाग में ना वही चीज़ें घूम रही थी। और आपके फैयाज़ भाई भी एकदम सामने से देख लिए थे ना, एकदम ठंडे होके बैठ गए थे, क्योंकि वो उनको ये चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा उनको ना घबराहट होती है। तो वो अंदर आके एकदम ठंडे होके बैठ गए थे। बोले मेरे सामने उसने कर दी, बोले तो मैं अच्छा ठीक है अभी तुम जाओ मत, अभी चुप बैठो। फिर मैं उनको गाड़ी पे जाने नहीं दी, मैं बोली अब तुम खाना खा के दोपहर में ही जाना, अभी तुम घर में बैठो ना। तो वो गाड़ी चलाएंगे ना तो उनके दिमाग में ना वो चीज़ें घूमती रहेगी। तो मैंने उनको फिर गाड़ी पे नहीं जाने दी, मैंने घर में बिठा दी। बोले अभी तुम खाना खाने के बाद ही जाना। तो घर में बैठे थे, टीवी भी लगा के बैठे थे, थोड़ा सा उन्होंने माइंड अपना इधर से उधर घुमाए, क्योंकि हो जाता है ना, चीज़ें निकलती नहीं है दिमाग से। और मैं यहाँ पे फटाफट खाना भी बना रही थी मेरे। तो ऑलमोस्ट मेरा देखिए, मैं बना रही थी अपना गोश्त और शिमला मिर्च, गोश्त और शिमला मिर्च का सालन बना रही थी, जो मैं सब कुछ अक्खा ही डाला, मैंने कुछ भी पीस के नहीं डाला। तो ये मैंने फटाफट फटाफट सब अक्खा डाल दिया और शिमला मिर्च इसमें डाल रही हूँ। एक टेस्ट आता है शिमला मिर्च का अच्छा से सालन में, तो मैं डालती हूँ हमेशा। शिमला मिर्च अगर होगी तो, नहीं होगी तो कोई नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च मैंने मंगाई थी 2 दिन पहले। कभी कभी क्या ना, हम लोग को चाइनीज़ वगैरह लगता, बच्चे लोग कभी कभी घर में बोलते, तो बना देती हूँ नॉर्मली नाश्ते के लिए। तो शिमला मिर्च थी मेरे पास में, तो मैंने वही डाल दिया, एक बची हुई थी तो मैंने डाल दिया सालन में। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा सालन अभी एंड पे ही है। और ये है हमारे बटाटे, जो बटाटे तो चाहिए भाई बच्चे लोगों को, विदाउट बटाटे तो चलने वाला नहीं है काम। क्योंकि कोई पूछे ना कोई पूछे, माँ ही तो पूछेगी बटाटा मम्मी बटाटा मम्मी, वो मिक्स करके खाती है। और गोश्त में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है, गोश्त में इतना इंटरेस्ट नहीं है। गोश्त नहीं भी मिलेगा तो इन लोग को चलेगा। इनफैक्ट मैं इन लोग को चिल्ला चिल्ला के मुझे इन लोग को कभी कभी खिलाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया, मेरा सालन बन गया। और यहाँ देखिए यहाँ पे बाहर आए थे हमारे ये जो भैया जी है, क्या लेकर आए थे देखिए, कवीट खट्टा वट्टा जो गाड़ियों पे आता है ना ये अक्सर। तो ये भैया जी आए थे, तो आपके फयाज़ भाई उठ के बाहर भागे। मैंने चलो ठीक है, इनका दिमाग अभी खट्टा खट्टा खाएंगे ना तो दिमाग माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा वो चीज़ों से हट जाएगा, जो चीज़ अभी उन्होंने बाहर, जो इंसिडेंट उन्होंने बाहर देखा। तो बस वो मुझे आवाज़ दिए कि मदीना कविट लोगे क्या। मैं बोली लाओ मुझे भी लेके दो। उस दिन मैंने ली थी ना, ये पूरा चट कर गए थे, मुझे नहीं मिला था। मैं बना के रखती हूँ, रात में आते और पूरा चट करके खा लेते। तो ये भैया को रोके थे और ये कविट ले रहे थे। ये बहुत शौक है, इनको भी बहुत पसंद है कविट, और मेरे को भी पसंद है खट्टा वाला ये वाला। इमली इमली मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, कविट खाती हूँ मैं। और इनको तो ये इमली विमली सब पसंद है, ये सब खाते हैं देखो। तो माई बोली कि मुझे भी इमली चाहिए, तो ये देखिए माई को भी इमली खिला दिए। माई ने भी अपना एक इमली वाला ले ली थी आइटम, और आपके फयाज़ भाई ने कविट ले लिए थे। और आज लास्ट में बचा नुमेर, तो नुमेर भी आ गया भाई। नुमेर अपनी प्लेट दे के भेज दिया पप्पा को कि भाई पप्पा मुझे कैरी दे दो करके। लो तो लो भाई, बाप ने भी खा लिया खट्टा खट्टा, बेटे को भी खट्टा खट्टा खिला दिए। तो भाई उसने अपनी कैरी ले लिया था, और ये कैरी गई अंदर, और ये मेरा कविट गया अंदर। तो ये कविट अभी मैं शाम में इसको निकाल के अच्छे से इसमें शक्कर डाल के रखूँगी। मैं शक्कर डालती हूँ इसमें, शक्कर डाल के अच्छे से इसको मैश करके रखेंगे ना, 1 घंटे के बाद में बहुत बहुत मस्त लगता खाने के लिए। तो ये नुमेर लेके गया अंदर, और इसने किचन में रखा। मेरा पसारा देखिए थोड़ा सा है, खाना पकाते पकाते मैं मतलब जैसा हुआ था मैं वैसी आ गई थी ना, पसारा नहीं उठाई थी। तो बस वो पसारा उड़ गया। और यहाँ देखिए माई का, ये दोनों का चालू है ड्रामेबाज, दोनों का चालू है, लड़ रही है देखो भाई के साथ में। उसने उसका खा लिया तो वो लड़ रही है कि बोले तुमने भी मेरा खाया ना, अभी मुझे भी एक दो मेरा। और वो दे रहा नहीं है, दोनों की लड़ाई चालू थे। बीच में पप्पा का भी चालू था उन लोग के, कि बोले दोनों बांट के लो, दोनों बांट के लो। ये लड़ाई वड़ाई चालू रहती है। ये तो बहुत बचपन की एक छोटी छोटी यादें, जो कभी कभी हम लोग भी मिस करते। ये लड़ाई, ये झगड़े, ये चीज़ रह जाती है सच्ची में। ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, तो वापस नहीं मिलती। ये जो चीज़ें होती है ना बचपन की, भाई बहन की झगड़े, ये वापस नहीं मिलती है। तो बस चलिए हो गया अभी, अब हो गया ही है शाम, हमारा मगरिब होने आई है। और माही तो ट्यूशन चली गई थी, आपके फयाज़ भाई चले गए थे गाड़ी पे, और मगरिब होने आई है। नुमेर की डिमांड हो गई थी मम्मी आज भजिया बनाओ ना। तो बस मैं बैठ गई शाम को, ला बेटा आज भजिया बना के दे देती हूँ। इस 2-3 दिन से बोल रहा था, तो मुझे काम के चक्कर में नहीं दे पा रही थी, तो मैं बैठ गई, चला बेटा आटा ला के दे दे मुझे, मैं भजिया बना देती। तो मेरे बच्चे ने बेसन का आटा लाया मुझे 1 किलो, और मैं बैठी थी। उसने बोला मुझे कांदे का भजिया चाहिए, तो मैं ला बेटा कांदे का बना के दे देती हूँ। तो कांदे का बनाने बैठ गई मैं भजिया, और बैठे बैठे सब मेरा काम आराम से सुकून से एकदम। हालांकि
दोपहर के बाद में जब आपके फयाज़ भाई गए तो थोड़ी वीडियो एडिटिंग करके सब रख ली थी। अभी थोड़ा सा बाकी है, जो मैं बोली भजिया बना के थोड़ा सा जो काम बाकी है वो कर लूँगी और फिर वीडियो अपलोड कर दूँगी, और ये भी काम करती रहूँगी। तो बस चालू है मेरा, तो बस ऐसे ही हो जाता है, दिन भर मेरा ऐसे ही चला जाता है, बच्चों में, इसमें उसमें उसमें, मुझे खुद के लिए कभी कभी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है, दिल अगर कहीं साथ में घर में कोई होता तो कितनी मुझे हेल्प हो जाती। अकेले ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। कि हाँ आपके फयाज़ भाई है, ऐसा नहीं है कि आपके फयाज़ भाई नहीं, लेकिन घर का कितना करेंगे, बाहर का भी तो करना पड़ता है उनको, बाहर नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो बस घर में जितना हो सकता है उनसे वो करते। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी मैं मिस करती हूँ कि रोज़ मतलब एक ही चीज़, कभी मुझे तो छुट्टी मिल जाए मम्मी लोग को तो भाई कभी छुट्टी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश साथ में कोई होता, तो काश आज एक रेसिपी मैं बना ली हूँ तो एक दिन किसी और का भी हाथ का खाने का मुझे भी मौका मिल जाए। लेकिन क्या करेंगे, बैड लक है मेरी। अभी तो फ़िलहाल हम लोग अलग ही रहते, अकेले रहते, और जॉइंट रहने का ऐसा कुछ हम लोग का है भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी मेरी ससुराल भी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी है, तो वो तो होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इंशाल्लाह वो भी एक दिन शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। तो बस अकेली हूँ मैं, और ये सब चीज़ें अकेले ही करनी पड़ती है मुझे, घर का ये वो सब कुछ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। बट बस आप लोगों का प्यार है ना, जो आप लोग के कमेंट है, आपका प्यार है, यही जो ना मुझे मेरी थकान है ना दूर कर देता है, और एक अंदर से ना, एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, तो वो देख के फिर एक और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपना फिर से काम करना शुरू करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, हिम्मत हारते हारते जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं मदीना, करना तो है। अगर लाइफ में कुछ करना चाहती है, अपने लिए एक मुकाम हासिल करना चाहती है, तो करना तो पड़ेगा। तो बस यही सोच के उठ के बैठ जाती हूँ, और फिर ये सोचती हूँ कि नहीं यार, मेरी फैमिली भी तो इतनी बड़ी है, इतनी प्यारी है, जो इतना प्यार और सपोर्ट मुझे दे रही है, तो उनको मैं नहीं छोड़ सकती। मतलब आप लोगों का प्यार नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये प्यार ही आप लोगों का जो मुझे हिम्मत दिलाता है। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरे भजिए देखिए मेरे भजिए बन गए आप लोग से बात करते करते, और कहाँ भजिए बन गए पता भी नहीं चला। लेकिन ये वीडियो तो बनी 13 मिनट की शायद है, लेकिन ये वीडियो के लिए हम लोग को मेहनत कितनी करनी पड़ती है, ये तो हम लोग का दिल ही जानता है। लोग करने वाले कमेंट ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसा लगता है उन लोगों को हम लोग ने वीडियो ले ली और डाल दिए, लेकिन ये वीडियो को हमको छोटी करके इसके अंदर हर चीज़ हमको करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, हमारा दिल जानता है। तो बस यही बोलूँगी कि हम लोग की मेहनत को अप्रिशिएट करो, ना कि उल्टे सीधे कमेंट करके किसी का दिल दुखाओ। तो चलिए फिर ऑलमोस्ट डन। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो गलत कमेंट करते हैं, लेकिन जो प्यार देते ना उनके लिए तो मेरा बहुत सारा प्यार। तो देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया मेरा भजिया चटनी, ठीक है। तो डन डन, तो चलिए फिर ये वीडियो एंड करूँगी, मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक ये दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।